हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुशहाल होंगे। माता रानी आप सभी को ब्लेसिंग दे। आपके लिए जो है माता रानी अच्छी अच्छी खुशियाँ लेके आए, आपकी विश पूरी हो। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ आप अपनी लाइफ में तरक्की करते रहें। दोस्तों, मई मंथ आ गया है एंड देखते हैं कि मई मंथ में आपके लिए क्या खास है। ठीक है, चलिए देखते हैं मई मंथ में आपके लिए क्या खास होने वाला है। यूनिवर्स का क्या है आदेश, क्या है गाइडेंस यूनिवर्स का हमारे व्यूवर्स के लिए मई मंथ के लिए। यस, देखिए गाइस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत आपने अपने आप को परेशान कर लिया है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी चीज़ें जब आगे नहीं बढ़ पा रही है ना, तो काफ़ी आप अपने आप को ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल होप छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इतनी मेहनत की और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अब आप सब कुछ छोड़ के और बैठ जाइए। ऐसा ही तो नहीं करना है। देखिए गाइस, ये मई मंथ है और मई मंथ में ये कहा जा रहा है ना कि परेशान नहीं होइए, आपको सरेंडर करना है। ठीक है, अपने काम को, आपने जो भी जो है मेहनत की है तो वो डिवाइन को सरेंडर करिए। ठीक है, और लगे रहिए, अपने काम को रोकना नहीं है। ठीक है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है लेकिन रुकना नहीं है। आपको लोगों का साथ भी मिल रहा है। ठीक है, लोगों का साथ भी मिल रहा है और आप आगे बढ़ते रहिए। हालांकि यार देखिए, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है और इसीलिए बार बार ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है ना कि आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन मई मंथ में कहा जा रहा है उठो, जागो, बढ़ो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि बढ़ जाइए, आपको परेशान नहीं होना है। और देखते हैं मई मंथ में क्या आ रहा है लव लाइफ के लिए। मई मंथ में हमारे व्यूवर्स के लिए लव लाइफ में क्या है, देखते हैं। यस, काफ़ी प्लानिंग कर रखी है। लगता है कि आप लोग जो है ना किसी को कुछ व्यूवर्स इसमें ऐसे हैं कि जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कुछ मैरिज के लिए आगे बात बढ़ाना चाहते हैं, कुछ अभी रिलेशनशिप धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहते हैं ना। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, तरह तरह की चीज़ें निकल के आ रही है कि यस, लेकिन कुल मिला के ये है कि रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं उसको एक आगे, चाहे वो मैरिज के रूप में हो, चाहे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के रूप में हो, है ना। तो उनकी कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि यस, रिलेशन आगे बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कैसे बढ़े, दिक्कत क्या आती है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या निकल के आ रही है, हार बहुत जल्दी मानते हैं। तो हार ही तो नहीं माननी है। और कहीं ना कहीं देखिए, आपको जो है बहुत ज़्यादा जो सोचते हैं, सोचना नहीं है, सोचना छोड़ दीजिए, काम करिए। देखिए, एक्शन का टाइम है, ये वाइंड्स की एनर्जी निकल के आ रही है। तो बार बार आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन, टेक एक्शन, ना कि बैठ के सोचिए, परेशान होइए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लव लाइफ भी आपकी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए अब देखते हैं फाइनेंस के रूप में कि मई मंथ हमारे व्यूवर्स को फाइनेंस के रूप में क्या लेके आ रहा है। यस दोस्तों, ऐसा लगता है ना कि इस समय शादी, विवाह, पार्टी शार्टी, है ना, काफ़ी कुछ आप लोग इंजॉय करने वाले हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ, अपने कलीग के साथ बहुत सारा इंजॉयमेंट चल रहा है। एंड साथ ही साथ जो है ना, अननेसेसरी पैसा भी जो है वो कहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि जो अननेसेसरी खर्च हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी हैबिट के चलते आपकी जो मनी है ना, तो वो आपकी जो है दवाइयों में जा रही है। कहीं आप लोगों ने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, कोई ऐसी बैड जो है ईटिंग हैबिट रख ली जिसकी वजह से जो है ना वो चीज़ें, जो आपने पैसा जिस चीज़ के लिए जमा किया था वो पैसा दूसरे में जा रहा है। तो ये नहीं देखना है। एंड आपको ये भी देखना है कि अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, मनी को लगाना है तो अपनी ऐसी चीज़ों में लगाइए जिससे आपकी ग्रोथ हो। ओवरऑल मनी के मामले में आपको फ़िलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। कोई ऐसा खान पान, कोई गलत आदत व्यवहार नहीं रखनी है। ठीक है, और पूरा आपका जो मई मंथ का है वो ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, तो कीप गोइंग। ठीक है, लगे रहिए। नेक्स्ट देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए मई मंथ के लिए। देखते हैं क्या है, डिवाइन गाइडेंस दें मई मंथ के लिए। देखिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं किसी चीज़ को लेके ना। ऐसा लगता है ना पहले से ही कुछ कुछ प्लान करके चीज़ों को आप लोग पहले ही ख़राब कर देते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि आपको सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, आप काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आप अपने 100% एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, लेकिन जब आप एनर्जी खुद की नहीं लगाएंगे, आप आधा दिमाग सोचने में लगा देंगे तो काम कैसे बनेगा। आपको बहुत ही पेशेंस चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। कोऑपरेशन आपको भी करना होगा, आपको भी लोगों का सहयोग करना पड़ेगा, तो बात आगे बनेगी। ठीक है, खाली आपको सब चाहिए नहीं, आपको देना भी सीखना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देने के लिए तैयार रहना है। देखते हैं
मोनोलॉजी से कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मई मंथ में हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, आपको कहा जा रहा है टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है, तो अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए और अपनी एनर्जी को स्टेबल करिए। क्योंकि देखिए, शुरुआत में जो सबसे पहला कार्ड निकला था वो ये था कि आपको हीलिंग पे भी फोकस करना है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ओवर थिंकिंग नहीं करनी, सरेंडर कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि ईश्वर भी है, जब हम नहीं कर पाते हैं तो हमें छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी में आपको कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है, ठीक है। एंड अपनी विज़न को होल्ड किए रहिए। क्यों होल्ड किए रहिए? क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी भी है, तो काम बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको लगना भी है। एंजल्स का मैसेज देखते हैं मई मंथ में व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ एंजल बताएं व्यूवर्स के लिए मई मंथ में क्या गाइडेंस है। यस, देखिए, वही बात आ गई है ना कि कहीं ना कहीं जैसे पहले भी बताया था आपको कि आपको भी करना है, लोगों की हेल्प करनी, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है ना, कंप्रोमाइज़। आपको भी कंप्रोमाइज़ करना है गाइज। जिसके साथ भी आप चले ना, तालमेल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ तालमेल ज़रूरी है, और अपने दिल और दिमाग में भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हर चीज़ को नो करके मत आप मान के चलिए कि आपका काम है तो नहीं ही बनेगा, ये चीज़ आप छोड़ दीजिए। नो अपने जो डिक्शनरी में रखे हैं ना, नो मत करिए, आपको मेहनत करनी है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपसे कहा जा रहा है मई मंथ के लिए कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बिग हैप्पी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है दोस्तों। मई मंथ आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंज लेके आ रहा है। देखिए, यहाँ पे भी है कि बिग हैप्पी चेंज, क्योंकि काम करने पर ही उसका रिजल्ट मिलेगा। एंड यहाँ पे भी कहा जा रहा है ना, बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल का गाइडेंस है। एंजल्स आपके लिए अगर मैसेज लेके आ रहे हैं तो उसको ज़रूर आप फॉलो करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आ रहा है। और देखते हैं एंजल्स हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ एंजल गाइड करें। देखिए दोस्तों, आपके लिए कहा जा रहा है ना कि इन द नियर फ्यूचर आपको परफेक्ट टाइमिंग भी आ रही कि आपके काम पूरे हों, लेकिन आपको लगना है, परफेक्ट टाइमिंग भी है और नियर फ्यूचर में आपकी ग्रोथ भी, हैप्पी चेंज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए आपको लेट गो भी करना सीखना है, ठीक है। अगर आप लेट गो करेंगे तो आपके लिए रास्ता आसान बनता जाएगा। तो दोस्तों, लेट गो ज़रूर करिए और आगे बढ़ते रहिए। देवी माँ आप पर कृपा करें, सब पर जो है ब्लेसिंग्स करें। थैंक यू सो मच। एनर्जी को क्लेम करने के लिए ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।